So he proposed the laws of inheritance, which we will be discussing further. Statistical analysis and mathematical logical were first time applied to any biological problem in the history. So this is an important it is an important factor that helped Mendel in giving the laws. Okay, so next was Mendel had large sampling size which gave greater credibility to डाटा कलेक्टेड. जो सैम्पल साइज़ था मेंडल के टेस्टिंग प्लांट्स का वो काफ़ी बड़ा था और ज़्यादा बड़ा सैम्पल होने पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा मतलब श्योर होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग अ स्मॉल सैम्पल साइज. सो द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी वॉज गिवन टू द डाटा ही कलेक्टेड. नेक्स्ट वॉज that his experiments were conducted on successive generation of his test plants. जो भी टेस्ट कंडक्ट किए गए, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, वो सक्सेसिव जनरेशन्स पे कंडक्ट किए, उन्हीं प्लांट्स पे जो एज अ रिजल्ट प्रोजनी बन रहे थे, विच कन्फर्म्ड his inferences and proved that results pointed to general rules of inheritance rather than unsubstantiated ideas. इसका कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स थे उनसे क्रॉस करने पे जो प्रोजनी जनरेट हुई, उस प्रोजनी को जब आपने फर्दर जनरेशन्स उनकी डेवलप करवाई तो वो रिजल्ट्स जो पहले के एक्सपेरिमेंट्स में मिले मेंडल के, वो बार बार रिपीट हो रहे थे, जिसकी वजह से ये बोला गया कि ये सिर्फ एक बिना आधार वाले आइडियाज़ नहीं हैं, ये ज़रूर रूल्स और लॉज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं इनहेरिटेंस के. अब मेंडल ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वो 7 कैरेक्टर्स थे जो कि 2 अपोजिंग ट्रेट्स को डिनोट करते हैं. कैरेक्टर होता है जैसे हाइट, शेप, कलर, इन्हें क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स. और इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास हैं कैरेक्टर्स के, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं उनको बोलते हैं ट्रेट. ट्रेट की डेफिनेशन हम ये भी बता सकते हैं कि ट्रेट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ पास्ड ऑन to the further generation or that is inherited. Characteristic that is inherited. ठीक है, तो इसने 7 ट्रेट्स को 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जो कि अपोजिंग थे एक दूसरे से. पहला कैरेक्टर था सीड शेप, जिसमें कि डोमिनेंट ट्रेट था राउंड और रिंकल जो था वो था रिसेसिव ट्रेट. नेक्स्ट वॉज सीड कलर. Dominant one was yellow color, recessive was green color. Next was flower color. Violet was dominant and white was recessive. So and so far, these were the 7 characters that were studied by the father of genetics, that is Gregor Mendel. Now he selected 14 true breeding plants. You should know what is the meaning of true breeding plant and paired the similar plants except for one character with contrasting traits. यानी कि 2 प्लांट्स बाकी से भी कैरेक्टर्स में सेम होंगे. मतलब अगर एक प्लांट का कलर येलो है तो दूसरे का भी येलो होगा, सीड कलर का. उसके फ्लावर कलर वायलेट है तो उसका भी फ्लावर कलर वायलेट होगा. पॉड शेप फुल है तो दूसरे की भी फुल ही मिलेगी. पॉड कलर ग्रीन है तो दूसरे की भी ग्रीन होगी. फ्लावर पोजीशन एक्सियल है तो दूसरे प्लांट से जिससे कंपेयर किया जाएगा उसका भी एक्सियल ही होगा. स्टेम हाइट टोल है तो दूसरे प्लांट की भी स्टेम हाइट टोल मिलेगी. सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि फर्स्ट प्लांट में सीड शेप जो है वो राउंड होगी और दूसरे प्लांट में रिंकल्ड होगी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स की. ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन पे, सेल्फ ब्रीडिंग पे जो हैं सिमिलर ट्रेड्स को शो करें. ये कैसे जनरेट होते हैं? जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड स्पीशीज़, किसी वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स किसी भी स्पीशीज़ के, वो जब ओपनली ब्रीड करते हैं या ओपनली अब एक दूसरे के साथ सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से नई प्रोजनी क्रिएट करते हैं तो उनमें कुछ ट्रेट्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं और आने वाली सेवरल जनरेशन्स तक वो ट्रेट्स जो हैं उन प्लांट्स में, उन एनिमल्स में शो होते हैं, दिखाई देते हैं. Now he conducted self pollination to generate true breeding plants. मेंडल ने क्या किया? सेल्फ पोलिनेशन करवाया
और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को जनरेट करवाया। अब सेल्फ पोलिनेशन का भी एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ प्लांट और द फ्लावर्स, सेकेंड इज emasculation, थर्ड इज बबलिंग। सिलेक्शन में क्या होता है, आप ये चेकआउट करते हो कि वो प्लांट जो है वो मैच्योर हो चुका है उसके फ्लावर या नहीं मैच्योर हुए हैं, तो यू विल चेक द मैच्योरिटी। अगर प्लांट मैच्योर है, ये फ्लावर मैच्योर है, यानी कि उसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स जो आने थे, पार्ट्स आने थे, वो फुली डेवलप्ड हो चुके हैं, एंथर डाइसेंस होने से पहले ही आपने ईमैस्कुलेशन कर देना है, यानी कि रिमूवल ऑफ मेल पार्ट और एंथर्स। एंथर रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो फ्लावर है उस पर डस्टिंग करनी है। डस्टिंग करेंगे किस चीज़ की, चूजन पोलन्स की। ये पोलन कहाँ से आए हैं, ये पोलन उस पेड़ के फ्लावर से आए हैं जिसमें हमारी इंटरेस्ट के कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। जब हम पोलन्स को स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो क्या है, स्टिग्मा, और मेल पार्ट क्या होता है, पोलन। तो जब हम पोलन को स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे तो उसके बाद फ्लावर के चारों तरफ एक पॉलीथीन से जो है इसको टाई कर दिया जाएगा। ऐसे क्यों करते हैं, ताकि अनवांटेड पोलन से जो स्टिग्मा है वो कंटेमिनेट ना हो और अनवांटेड पोलन जो है ओवा को फर्टिलाइज ना करे। अंडरस्टूड। अब बाकी का प्रोसेस आपको पता ही है, आपने पढ़ा है 11th में कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो आउटर वर्ल होते हैं वो शेड कर जाते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट कवर बनती है, सीड कोट बनता है, और अंदर जो ओवा वाला ओव्यूल वाला पोर्शन होता है वो क्या बनाता है, वो फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो उससे आपको डिज़ायर्ड ट्रेट का फ्रूट मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ सेल्फ पॉलिनेशन इज़ कंडक्टेड। Next comes Mendel's laws of inheritance. First is law of dominance. States that expression of only one of the forms of parental traits in the F1. F1 is filial 1, यानी कि offspring 1, पहली generation parents की। Next is law of segregation. It states that for any trait, each pair of alleles of a gene split and one gene passes from each parent to an offspring. Okay. Now third is law of independent assortment. It states that completely different pairs of alleles are passed on to the offspring independently of each other. लेकिन ये डाउट में था बेटा,